नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में आपणे पाठ नंबर 11 एमां एक यात्रा यह भी पेज नंबर 45 पर जोयुं हतुं कि रिक्षावाळा अने एमनी साथेनो जे संवाद छे अने एमां बंने वच्चे जे वातचीत चाले छे अने ए वातचीतनी अंदर छेल्ले कहेवामां आवे छे कि नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। कहेवानो अर्थ ए छे कि आगराथी अहींया कमावा माटे आव्यो छे। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए એટલે मरी गया। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की એટલે કે उछेर कर्यो। भाई वकील है, मैं BBA पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि हवे आखी बात कहे छे कि आ ग्राममां मारुं घर छे, माँ बाप एना नानपणथी एना मरी गयेला, एना भाईनी जवाबदारी एटले के एनो उछेर कर्यो। भाई वकील छे, पोते BA पास करेलुं छे, ग्रेज्युएट थयेलो छे, पण नौकरीनी शोधमां अहींया आव्यो। एक चुप्पी सी छा गई एटले चुपचाप बेसी रहे छे। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। फरीथी बोले छे, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, नौकरी माटे आम तेम फरी रह्यो तो एक दिन भटकर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। हवे एनी आखी बात कहे छे कि हूँ ज्यारे फरी रह्यो तो त्यारे रस्ता में एक परिचित एटले के ओळखाण होय एवी एक छोकरी मळी। बदहवासी धीधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो, एटले बचवा माटे प्रयत्न करी रही छे। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ में मुझे बेच रहे हैं, એટલે કે મોટી ઉંમરની વ્યક્તિ સાથે એને વેચે છે। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, हूँ कुआं पड़ीने मरी जाइश, किंतु उस खुशट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। आवा व्यक्ति साथे हूँ लग्न करीश नहीं। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूँ, कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। हवे शू करवू ये विचार में पड़े छे। वहाँ से उसे ले गया और थानेदार से हकीकत की बयान की। क्या लई जाए छे? थाणा में लई जाए छे, पुलिस थाणा में, पुलिस स्टेशन लई जाए छे अने बधी बात करे छे। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर उसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फ़िलहाल चिंता उस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। जो फौजदारी केस करवामां आवे, फरियाद करवामां आवे तो एना माँ बाप ने लावीने जेल में पूरी देवामां आवे, पण आना माटे शुं करवुं जोईए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? पूछवामां आव्युं कि तमारा लग्न थई गया छे? मैंने न में सिर हिलाया तो बोले, तुमने इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? पुलिस थाणा में लई जवामां आवे छे, पूछपरछ करवामां आवे छे, त्यारे कहे छे कि तारा लग्न थया छे तो कि आनी साथे तू लग्न करी ले ने। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। एकदम आवो ज्यारे एना प्रश्नोत्तरी थई एटले ये पोते घबराई गयो, किंतु कुछ पलट बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उसे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? त्या एने पूछवामां आवे तू एनी साथे लग्न करीश तो ए हाँ पाड़े छे, पण एनाथी शुं एम? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी, नक्की। हवे एवुं थयुं कि एना भाभी जे छे एनी बेन एनी साथे लग्न करावा माटेनी प्रस्ताव हतो अने एनी वात पण थई चूकेली हती। फिर
बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। भाभीनी बहन साथे तो कोई पण बीजो माणस लग्न करी लेशे, वहाँ कोई संकट नहीं है, ત્યાં कोई संकट है नहीं। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। સૌથી મુશ્કેલ બાબત કઈ છે કે આ છોકરી મુશ્કેલીમાં છે। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी, અને સાથે લગ્ન કરવા એક માનવતા જેવું ગણાશે। परंतु फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। હવે આવી રીતે तो लग्न થઈ શકે नहीं। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। जो आ छोकरी फरी घरे जैसे तो फरी ने वेची देवाने माटेनी तो मुश्केली तो है ज। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। एक प्रश्न एवो पण हतो कि एनी साथे जो लई जाए तो एना भाई अने भाभी एनाथी नाराज थाय। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। क्यारेक एवुं पण बने कि एना मम्मी पप्पा माँ बाप छे ए मारा पर पोतानी दीकरी भगाईने लई गया छे एवी रीते केस पण करी सके छे। जब मैंने थानेदार को सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखना देता हूँ, थोड़ा समय माटे हूँ नारी संरक्षण में एने मूकी आओ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखा कर रख लेता हूँ। हवे एना माटे શું નક્કી કરવામાં આવે છે કે એને નારી संरक्षणમાં મૂકી દેવામાં આવે છે। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। 15 दिवस पछी एने मंदिर में एने लग्न कराई दीधा। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे जो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। હવે આ બધો વાર્તાલાપ થાય છે। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानी संवेदना से भरी होती है। एक कथा जेवू बनी गई। हाँ, तब तक ठीक है भाई। हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही रहा जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खपा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। જ્યારે આવું પગલું ભર્યું ત્યારે ભાઈને ના ભાભી શું કર્યું, ગુસ્સે બની ગયા અને એને ઘરથી કાઢી દીધો। एक तो मैं उनकी शाली से ही शादी नहीं की और दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। प्रश्न एवो थयो कि एना शाळीनी साथे लग्न करवाना हता ए पण न कर्या, अने बीजू के आ छोकरी हती ए बीजी जातिनी हती, ज्ञातिनी हती। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। जीवन गुजरात चलावવું ત્યાં મુશ્કેલ હતું, નિબાહને જીવન નિર્માણ એટલે કે હવે અમારું જે જીવન હતું એ કેવું પડ્યું, મુશ્કેલ, એટલે કે ઘર ખર્ચ નિકાલવા માટે અમારે અહીંયા આવવું પડ્યું। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है। भले અહીંયા અમારું કોઈ નથી, परंतु पराया माणसोनी साथे हળી મળીને રહેવું जरूरी है। जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। हाँ, सही कह रहे हो। हवे आखो उद्विग्न करना यानी पीड़ा देना, कोई ने पीड़ा आपी एना करता यहाँ रहવું सारू। हाँ, सही कह रहे हैं। तो यह कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस आंटों का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। आजे रिक्शा है एनो निश्चय कर लीधो कि हवे हूँ रिक्शाथी ज मारू जीवन गुजरान चलावीश। तो विद्यार्थी भाई बहनों, अहींया सुधी आपणे जोईए छीए अने पीडीएफ फाइलनी अंदर एनो थोड़ोक व्याकरण विभाग है, हूँ तमने मोकलीश, तमारे लखी देवानुं छे। त्यां सुधी रजा आपशो। अस्तु।